हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 5, क्लास 9, एसिड बेस एंड सॉल्ट, लेक्चर नंबर 1। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उसमें कौन से टॉपिक्स हमको कवर करना है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, देखो, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। फिर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। तो हमको ये लेसन में ये सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या दिया गया है, हमको देखना है। We have seen earlier that some foodstuffs are sour to taste, while some others are bitter and slippery or soapy to touch. देखो, बहुत सारी चीजें हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसमें हमने उसको टेस्ट भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। तो यूज करते हैं, तो कोई अगर हम लोग कोई चीज अगर खाते हैं तो वो चीज का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, ठीक है। टच करने पे क्या होता है, कोई स्लीपरी होता है, ठीक है। खाने पे कोई किसी का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। तो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? When these substances are the study scientifically, it is found that the contain the acidic and basic substance respectively. हमको उसमें हमको पता करना है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। We have also learned about easy safe method using the indicator like of the litmus and detect the acid and base. तो एक मेथड है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़ा बेसिक मेथड है। लिटमस पेपर होता है, हम लोग उसमें डीप करेंगे, उसको टच करेंगे, उससे हमको उसका कलर जब चेंज होएगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि वो एसिड है कि बेस है, ठीक है। वी शॉल नाउ लर्न मोर अबाउट द एसिड एंड बेस, बट लेट द फर्स्ट रेसिप्रोकेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे चार्ट दिया गया है, तो हमको उसमें देखना है एसिड बेसिक रेडिकल कौन सा है, एसिडिक रेडिकल कौन सा है, वो एसिड है कि बेस है, हमको देखना है। तो फर्स्ट क्या है आपका HCl है। तो HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसमें बेसिक रेडिकल क्या है आपका H प्लस है, एसिडिक रेडिकल क्या है आपका Cl माइनस है। तो वो सब्सटेंस क्या है आपका, वो सब्सटेंस आपका क्या है, कौन सा कंपाउंड है, आपका एसिड है। उसी तरह बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग उस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सम कंपाउंड are seen in the express on the basic radicals and they are the molecule. These are all acids. Some compound are seen in the OH on the acidic radicals and they are the molecules. All these compound are the base. These are the ionic compound having the basic radicals. तो इस तरह से हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। HCl हो गया, HBr हो गया, फिर H2SO4 हो गया, ठीक है। तो KH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। NaOH में क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, Na आपको क्या हो जाएगा, ये Na आपको फिर वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका आयोनिक कंपाउंड एंड द रेसिप्टुलेशन, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सोडियम किस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। तो यहाँ पे दिया गया है, बेसिक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मना लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। पहले डिस्कस किया हमने, 8th स्टैंडर्ड में भी आपको है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम की वैलेंसी, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 281, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, ठीक है। वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। तो पहले हम लिख देते हैं 1 2, कितना है, सेकेंड में कितना आएगा, 8 आएगा, 2 4 6 8 और एक इधर, कितने हो गए, काउंट कर लेना है, 8 2 10 1 11, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से
ट्रांसफर कर देगा तो कितना बचेगा इसके पास, देखना है 1 2 और ये हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 2 और 8। ठीक है, ये क्या था उस समय, क्या था अनस्टेबल था, एक इसके पास जा रहा था, इसने क्या किया एक दे दिया, तो ये क्या हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके पास कोई जगह नहीं बची है, ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, एक क्या करेगा दे देगा, किसको देगा, क्लोरीन को, किसको देगा, क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले क्लोरीन का, 1 2 3। ठीक है, पहले में 2, बाकी सब में क्या रहेगा 8 4 6 7 8, कितना हो गया 8 2 10, मीनिंग यहां बना 2 4 5 6 और ये 7। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखते हैं ये क्लोरीन है आपका, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 1 4 6 और ये 8। अब क्या होगा, ये एक यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा होगा, यहाँ पे ये एक यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 और 8, क्या हो जाएगा ये 2 8 8। पहले कितना था इसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था 2 8 7, बाद में क्या हो जाएगा 2 8 और 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगर हम इसको दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पे, तो किस तरह से होता है यहाँ पे देख लेना है हमको, क्या हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग साथ में डायरेक्ट साथ में लिखता हूं। ये सोडियम हो गया 1 2, ठीक है, ये 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, और एक बना लेते हैं 4 6 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये, अब हम बना लेते हैं क्लोरीन का, Cl 1 2 और एक कितना है तीसरा, तो हम इसको टच करके थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या है, हम लोग लिख लेते हैं पहले 1 और ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6। अब एक यहाँ से आ गया सोडियम से, एक यहाँ पे आ गया, तो ये आप देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में शेयर कर दिए, सोडियम का हो गया, ये क्लोरीन का हो गया, तो आपका फाइनली क्या कंपाउंड बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्टुलेशन। तो एग्जाम में आपको आ सकता है NaCl, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखो। उसके बाद क्या है, इसमें एक और एग्जांपल दिया है MgCl2, वो पीछे है एक्सरसाइज में, तो आप एक बार देख लेना, इजी वो भी। Mg रहेगा, Mg का 12 है, 2 क्लोरीन का हो जाएगा, तो 12 उसके पास क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 2 क्या करेगा, एक क्लोरीन को दे देगा, एक दूसरे क्लोरीन को दे देगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो Mg कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक क्लोरीन कितना 17 हो जाएगा, एक क्लोरीन कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो चीजें यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, A to Z साइंस बाय नसीम सर, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।